So, my name is Pradeep Pawar, and in this lesson, we will going to discuss the concept of trailing zeros. ट्रेलिंग जीरोज या कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है नंबर ऑफ जीरोज यू नीड टू फाइंड. सो आइए डिस्कस करते हैं ट्रेलिंग जीरोज का कंसेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेलिंग जीरोज आर समटाइम्स कॉल्ड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड. फॉर टेकिंग बेसिक एग्जाम्पल ऑफ लेट सपोज दिस ह्यूज नंबर इज गिवन टू यू. ये बड़ा सा नंबर आपको गिवन है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोज हैं, सो आपको जीरो काउंट नहीं करना है. इसमें ट्रेलिंग जीरोज मीन्स एट द एंड कितने जीरो हैं, तो केवल 2 जीरोज हैं इसमें. क्लियर? सो ट्रेलिंग मीन्स जीरोज एट द एंड. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? इन एनी मल्टीप्लीकेशन जीरो कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी हैव अ पेयर ऑफ 2 and 5. एक जीरो कैसे बनता है? जीरो बनता है 10 से. जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक जीरो आ जाता है एट द एंड. एंड 10 कैसे प्रोड्यूस होता है? 10 पेयरिंग से प्रोड्यूस होता है 2 and 5 की. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड वी नीड टू फाइंड द पेयर ऑफ 2 and 5. ओके, हमें 2 and 5 के पेयर्स को काउंट करना पड़ेगा कि हमें कितने पेयर्स 2 and 5 के मिल सकते हैं. तब जाके हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका. 2 क्यूब इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 15. पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड. नाउ यू कैन सी 2 क्यूब में कितने टूज है हमारे पास? 3 टूज हैं. सिमिलरली अगेन 2 का जो मल्टीपल है यहाँ पर वो है 8. तो इस 8 में कितने टूज हैं? यहाँ पर भी 3 टूज हैं. और अगेन जो अगला मल्टीपल है 2 का वो है 24. इसमें कितने टूज हैं? इसमें 3 टूज हैं, बिकॉज 24 इज 8 इंटू 3 एंड अगेन 8 इज 2 क्यूब. तो इसमें भी 3 टूज हो गए. सो टोटल नंबर ऑफ टूज हो गए 3 + 3 + 3, दैट इज 9 टूज. नाउ वी विल ऑल्सो काउंट हाउ मेनी फाइव्स आर देयर. सो 5 कितने हैं? एक तो 5 का मल्टीपल यहाँ पर है जो सिंगल 5 है, और एक मल्टीपल है 15. सो एक 5 यहाँ पर काउंट हो गया, और 5 3 ज़ा 15, तो एक 5 यहाँ पर काउंट हो गया. तो एक 5 और एक 5, सो टोटल नंबर ऑफ 5s आर 2. नाउ अभी ऊपर वाली लाइन में मैंने कहा था पेयरिंग जहाँ पर होगी वहीं पर जीरो प्रोड्यूस होगा. तो हमारे पास नंबर ऑफ टूज तो 9 है, लेकिन नंबर ऑफ 5s लेस हैं, केवल 2 है नंबर ऑफ 5s. सो पेयरिंग कितनों की हो पाएगी? केवल 2 की पेयरिंग हो पाएगी, बिकॉज हम 2 ही 2 and 5 के पेयर बना पाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ 5 हमारे पास लिमिटेड है, 2 ही हैं. सो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितने होंगे? जितने हमारे पास 2 and 5 के पेयर बन पाएंगे. तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इट विल बी 2. I hope this is clear. This is the concept behind trailing zeros. Now moving to the next slide, how to find trailing zeros in any given n factorial value. जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो n फैक्टोरियल वैल्यू में कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे ये पूछा जाता है. चाहे आप एसएससी लेवल का कोई एग्जाम ले लें या आप सीडीएस और ऐसा कोई एग्जाम ले लें, वहाँ पर आपको यही पूछा जाएगा. सो 24 फैक्टोरियल अगर मैं लिखना चाहूँ तो 24 फैक्टोरियल क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल होता है. क्लियर? सो 24 फैक्टोरियल मीन्स 1 2 3 4 अप टू 24 सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. नाउ इन दिस प्रोडक्ट वी कैन सी दैट नंबर ऑफ टूज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ फाइव्स. अगर मैं 5 को काउंट करूं तो 5 कहाँ कहाँ पर आएगा? 5 एक 5 पे आएगा, एक 5 का जो मल्टीपल आएगा अगला वो 10 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा और फिर 20 पे आएगा. तो नंबर ऑफ फाइव्स केवल 4 हैं यहाँ पर, एक 5, एक 10 पे, एक 15 पे और एक 20 पे. बट नंबर ऑफ टूज, जैसे कि मैं देख सकता हूँ नंबर ऑफ टूज बहुत है यहाँ पर. एक तो 2 पे आएगा, 4 पे 2 आएंगे, 6 पे 1 आएगा, 8 पे 3 आएंगे, 12 पे एक और आ जाएगा, ऐसे काउंट 2 आएंगे इनफैक्ट. तो ऐसे काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ टूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फाइव्स इन एनी n फैक्टोरियल वैल्यू. सो यहाँ पर मैंने नोट बना के लिखा है फॉर एनी n फैक्टोरियल वैल्यू नंबर ऑफ फाइव्स दे आर ऑलवेज लेस देन एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ 2. सो हमारा कंसर्न क्या होगा? जो चीज़ कम है हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पेयरिंग तो उतनों की हो पाएगी जितने हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी. तो जो चीज़ कम अवेलेबल होंगी हम उसे काउंट कर लेंगे. सो जब भी n फैक्टोरियल की वैल्यू आती है और उसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते हैं तो हम बेसिकली नंबर ऑफ 5 काउंट करते हैं. अब नंबर ऑफ 5 कैसे काउंट करते हैं किसी n फैक्टोरियल वैल्यू में? उसका एक प्रोसेस होता है. अगर आपको नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करने हैं n फैक्टोरियल पे, तो आप n वैल्यू को 5 से डिवाइड कीजिए, प्लस n वैल्यू को 5 स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, प्लस n वैल्यू को 5 क्यूब से डिवाइड कीजिए, और ये प्रोसेस चलती रहेगी. नाउ इसमें जो मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हमेशा हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है. फॉर एग्जाम्पल इस केस में 24 फैक्टोरियल था, तो 24 डिवाइडेड बाई 5 ये वैल्यू आती है 4.8. लेकिन जो इंटीजर फंक्शन है वो हमें केवल 4 रिटर्न करेगा, बिकॉज ये इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है.
अगेन अगर मैं करूँगा 24/25, दैट इज़ 24/5 स्क्वायर, n/5 स्क्वायर, सो उस केस में 24/25 हो जाएगा और वैल्यू होगी 0.96। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो मुझे इंटीजर वैल्यू देता है, तो वो 0 रिटर्न करेगा। सो 4 + 0 इट विल बी नंबर ऑफ फाइव्स विल बी 4। और मैं बता सकता हूँ कि जितने नंबर ऑफ फाइव्स होंगे किसी n फैक्टोरियल वैल्यू में, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी इस केस में कितने हो जाएँगे? 5 हो जाएँगे। आई होप ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। नाउ इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, अब उस शॉर्टकट मेथड को डिस्कस करते हैं, हाउ टू फाइंड ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन एनी n फैक्टोरियल वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 24 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। सो हम क्या करते हैं, 24 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ फाइव्स आर ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ टूज इन एनी गिवन फैक्टोरियल वैल्यू। सो मैं नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका नंबर कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ 2। सो 5 से अगर मैंने डिवाइड किया 24 को, 5 4s are 20, 4 टाइम्स ही डिविजिबल हुआ, उसके बाद डिविजिबल 4 नहीं होता है 5 से, सो आंसर हो गया हमारा 4। अभी ये छोटी वैल्यू थी, इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा मे बी, तो बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। सो अब हम क्या कर रहे हैं, 100 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करें। बेसिकली हम नंबर ऑफ फाइव्स फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज हमको पता है नंबर ऑफ फाइव्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज फॉर एनी n फैक्टोरियल वैल्यू। सो 100 को डिवाइड किया 5 से, 5 20 100, ये क्वोशंट है 20, रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगेन 20 भी 5 से डिविजिबल होता है, 5 4s are 20, ठीक है। अब 4 5 से डिविजिबल नहीं होता है, तो जो भी क्वोशंट हमारे पास आए थे हम उन्हें ऐड कर लेंगे। क्वोशंट आए थे 20 एंड 4, सो आंसर विल बी 24। टोटल नंबर ऑफ फाइव्स विल बी देयर इन 100 फैक्टोरियल, और जितने टोटल नंबर ऑफ फाइव्स होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ जीरोज भी होते हैं n फैक्टोरियल में। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 24। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 154 फैक्टोरियल, 154 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 3s are 15, 30 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 4 बचेगा, उससे वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रिमाइंडर, हमें केवल क्वोशंट से लेना देना है। अगेन 30 इज डिविजिबल बाई 5, 5 6s are 30। अगेन 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, 5 1s are 5। सो जितने भी क्वोशंट आए थे हमारे पास, 30 एक क्वोशंट था, 6 एक क्वोशंट था और 1 एक क्वोशंट था, इन सबको ऐड कर लेंगे। 30 + 6 + 1 इट विल बी 37। So total number of fives for this question it will be 37, and that is also equal to the total number of zeros for any given n factorial value. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 18 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल। सो अब यहाँ पर दो फैक्टोरियल वैल्यूज मल्टीप्लाइड हैं। सो 18 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे आप फाइंड आउट कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके। 5 3s are 15, और उसके बाद 3 डिविजिबल नहीं होता है, तो 3 नंबर ऑफ फाइव्स आ गए इसमें, या 3 नंबर ऑफ जीरोज आ गए। 26 फैक्टोरियल, 5 5s are 25, 5 1s are 5, इट मीन्स 5 + 1 6 नंबर ऑफ जीरोज हो गए इसमें। नाउ जब भी नंबर ऑफ जीरोज विल बी मल्टीप्लिकेशन में होंगे, दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, उस केस में 6 3s are 18 नहीं करना है। जब भी नंबर्स और जीरोज मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। सो 3 + 6 इट विल बी 9 नंबर ऑफ जीरोज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 को 200 से मल्टीप्लाई करूँ, सो 2 0 200 में और 2 जीरोज 100 में है। 100 और 200 का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 0 200 में हो गए, 2 0 100 में हो गए। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 + 2 इट विल बी 4। तो नंबर ऑफ जीरोज जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, आप करके देख सकते हो किसी भी नंबर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रेलिंग जीरोज इन 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं। एडिशन के टाइम दे डायरेक्टली ऐड द नंबर ऑफ जीरो, जो गलत प्रोसेस है। 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, इन वैल्यूज़ में मैं 18 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ, बिकॉज दोनों वैल्यूज़ में 18 फैक्टोरियल है। एंड ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + 19 विच इज़ 20, और 20 में ऑलरेडी 1 0 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 0 ऑलरेडी है, और 18 फैक्टोरियल में अभी हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया था 3 नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। सो 3 and 1 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। नंबर ऑफ जीरो जब भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं दे आर बीइंग एडेड। सो आंसर हो जाएगा इसका 3 + 1 4। आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज फॉर द गिवन सीक्वेंस फॉर द गिवन मल्टीप्लिकेशन 5 × 10 × 15 × 20 × up to 500। नाउ इन दिस क्वेश्चन आई कैन सी दैट इसमें नंबर ऑफ फाइव्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टूज। पहले टर्म में भी 5 है, सेकेंड टर्म में भी 5 है, थर्ड टर्म में भी 5 है, फोर्थ टर्म में भी 5 है, बिकॉज ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 5 हम यहाँ पर नंबर ऑफ टूज फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे,
हम 5 की पावर 100 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं एक 5 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 1 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू अप टू 500। दो 5 कॉमन लूँगा तो 1 इंटू 2 बचेगा, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। तो 5 इससे भी कॉमन आएगा, 10 से भी कॉमन आएगा, तो दो 5 कॉमन आएंगे, तो 1 इंटू 2 और बाकी टर्म्स एज इट इज़ होंगे। सो हमें 105 कॉमन लेने पड़ेंगे। सो इट विल बी 5 रेज टू पावर 100, और अंदर जो सीक्वेंस सीरीज़ बचेगी, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ बचेगी, वो बचेगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100। और ये कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, विच इज 100 फैक्टोरियल। सो 5 रेज टू पावर 100 एंड 100 फैक्टोरियल। 5 रेज टू पावर 100 में कितने 5s हैं? 100 5s हैं। और 100 फैक्टोरियल में अभी हमने पिछली स्लाइड में भी कवर किया था, 100 फैक्टोरियल में 24 5s हैं। सो टोटल 5s हो गए 124। नाउ मैं ये भी देख लेता हूँ नंबर ऑफ टूज कितने होंगे इसमें। सो नंबर ऑफ टूज कितने होंगे 100 फैक्टोरियल में? कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे और क्वोशंट्स को ऐड करते जाएंगे। So it will be 2 50s are 2, 25s are 2, 12s are 2, 6s are 2, 3s are and 2 1s are. Adding all these values, answer will be, total number of 2s will be 97. अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ 2s कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ 5s। 5s आर 124 एंड 2s आर 97। सो इस केस में हमें नंबर ऑफ 2s देखना पड़ेगा जो कि कम क्वांटिटी में है। सो नंबर ऑफ 2s विल बी 97 एंड दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट को समझने के लिए। हमें हर टाइम 5 फाइंड आउट नहीं करना होता है, इस सीरीज़ के लिए 2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें दोनों वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। जो भी लेस होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस लेसन से कोई भी फ़ायदा हुआ है तो आप इसे रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।